जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। मैं आप सबके बीच फिर एक वीडियो लेके आई हूँ। आप सबको थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू जो आपने हमें सब्सक्राइब किया और मुझे लाइक किया। तो भोलेनाथ आपकी आप पे कृपा बनी रहे और मुझ पे भी बनी रहे। मैं आज एक मैसेज इस वीडियो के ज़रिए आप सबको देना चाहती हूँ कि आप कहते हैं, जैसे आप नाराज़ मत हो जाइए इस वीडियो से, बस इसको सुनिए और मुझे इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिए। आप ये बताइए कि आप अगर कह देते हैं कि वो तो ऐसा अच्छा करता नहीं, मैं उसके साथ क्यों करूं, वो तो ऐसे करता नहीं, मैं क्यों करूं। एक बात बताइए आप सब कि आप अगर एक बंदा भी आगे नहीं बढ़ेगा अच्छाई के लिए और हर बंदा यही कहेगा वो तो अच्छा करता नहीं, हम क्यों करें, तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा ये अच्छाई, कैसे जीतेगी, कैसे आगे बढ़ेगी। तो एक कदम आपको बढ़ाना ही पड़ेगा इस सच्चाई के लिए और अच्छे कामों के लिए। तो अच्छे काम ये नहीं है कि आप हमेशा किसी की बैठ के निंदा करिए, किसी के मतलब यहाँ चाय पीने जा रहे हैं तो फिर आप दुनिया भर के इधर उधर के कमेंट पास करके उसके यहाँ चाय पिएं। ये अच्छाइयाँ नहीं है। किसी के कपड़ों पे कमेंट करें, किसी की बॉडी पे कमेंट करें, किसी के बेटे के लिए कमेंट करें। देखो, हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं, उनको पालना चाहते हैं, उनकी जो भी उनको उनसे बन सकता है वो अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा करते हैं। तो आप इन अच्छाइयों को छोड़ के कि चुगली करनी है, किसी से फालतू के किसी के ऊपर गप करना है, किसी को नीचा दिखाना है, किसी को मजाक मजाक में नीचा दिखाना है, तो आप ये काम छोड़ के एक बंदा आगे बढ़ेगा अच्छाई के लिए तो फिर दूसरा बढ़ेगा, तीसरा बढ़ेगा। ऐसे ही हमारी गिनती हज़ारों लाखों करोड़ों में आ जाएंगी। तो पहली अच्छाई आप, मैं हमेशा से बोलती हूँ कि पहली अच्छाई आप ये करो कि थोड़ा सा आप जो है ना बात को समझो, उसके बाद रिएक्ट करो। पहले आप उस बात को ढंग से सुनो कि वो हमारे लिए कह क्या रहा है, उसके बाद उस बात पर रिएक्ट करो। दूसरी अच्छाई ये हो गई कि आप जितना आपके बस का हो और अगर आपको भगवान ने उस लायक बनाया है तो आप अपनी फैमिली की, अपने आस पड़ोस की, जितनी आपसे बने, अगर कोई लाचार है, मदद के लायक है, तो आप उसकी मदद कर दें। बूढ़ी माताओं की मदद कर दें, गरीब बच्चों की मदद कर दें। कुछ नहीं मिलता है तो उन्हें, कुछ नहीं आपके पास है तो उन्हें पेंसिल ला के दे दें, बुक्स ला के दे दें, उनके लिए कपड़े ला के दे दें। वो गरीब बच्चे उसमें ही खुश हो जाते हैं। और उनको टॉफ़ियाँ ला के दे दें। वो उनको ऐसा नहीं है कि 2 लाख रुपए चाहिए, 50,000, वो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। तो दूसरी मदद आप ये करिए। तीसरी मदद आप ये करें कि किसी के चेहरे पे अगर आप मुस्कान ला रहे हैं तो कहते हैं ना, भगवान ने एक बात कही है और ये असली बात है कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। ये गाना है, ये संगीत है, लेकिन ये परमात्मा का एक संदेश है जो मैं आपको सुना रही हूँ और आपको बता रही हूँ। ये परमात्मा का एक संदेश है कि मैं आपको गा के ही सुना दे रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये गाना मेरे दिल से जुड़ा हुआ और मेरी मम्मी मुझे सुनाती थी तो मेरे मेरे दिल को छूता है ये गाना। और ये हकीकत है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है, ये हकीकत है। जो नहीं मानने वाले हैं, जो राक्षस वंशी हैं, वो तो फिर कुछ भी नहीं मानते हैं, और जो मानने वाले हैं वो कुछ मान जाते हैं, उनका दिल बता देता है कि सच है। तो ये गाना छोटा सा मैं सुना रही हूँ आपको। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। भगवान हमारे इतने प्यारे, इतने निराले, इतने
लाडले इतने राजाओं के राजा महाराजा हैं कि वो अगर आप उनके तरफ एक हाथ बढ़ाते हो तो 1000 हाथों से आपका वेलकम करते हैं, वो 1000 दुआओं से आपका वेलकम करते हैं। अगर आप गरीब की एक मदद करते हैं तो आपको हज़ारों मदद से नवाजते हैं। मेरे परमात्मा, मेरे शिव शक्ति, मेरे भोलेनाथ इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो आपके पापों को क्षमा करते हैं। नहीं तो एक भी इंसान इस धरती से ऊपर जा रहा है ना, तो पाप की गठरी लेके ही जा रहा है। लेकिन परमात्मा मेरे हैं जो भलाई करते हैं, जो दूसरों के दुख समझते हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं, जो विधवाओं बूढ़ी औरतों का सम्मान करते हैं, मान करते हैं, उनको कुछ हेल्प करते हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप को सर आँखों पे बिठा के रखते हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप का आदर सम्मान करते हैं, उनके लिए मेरे महादेव पूरी दुनिया की खुशी उनके चरणों में डाल देते हैं। क्योंकि सबसे बड़े जो भगवान हैं वो हमारे माँ बाप हैं। अगर हम माँ बाप के, अपने बड़ों के, अपने परिवार के बड़े सदस्यों की रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े हमारे थोड़े गलत हैं तो अगर उनको हम समझा के या नहीं मानते तो उनको उनके हाल पे छोड़ के हम उनका बस रिस्पेक्ट कर लें, तो हमें परमात्मा हमारे पता नहीं कितनी खुशियों से नवाज देते हैं। तो ऐसे हैं हमारे शिव शक्ति। आप लोग थोड़ा सा दुख पड़ता है तो मानते नहीं। एक बात बताओ कि आपकी माँ आपको अपनी संपत्ति जब ही सौंपेगी जब वो समझेगी कि ये बच्चा मेरा बहुत ही लायक है, ये बच्चा मेरा पढ़ा लिखा है, ये बच्चा मेरा बहुत दिमाग वाला है, बहुत अच्छा है, ये बच्चा मेरा मिसयूज नहीं करेगा मेरी प्रॉपर्टी को, मेरे धन को, मेरे सब चीज़ों को। वो माँ उस बच्चे को सारा कारोबार सौंपती है। अगर उसका बच्चा एक शराबी है, बेकार है, वो दिमाग नहीं लगाता है, वो जो चीज़ होता है उसको सर्वनाश करता है, तो क्या माँ बाप ऐसे बच्चों को अपनी दौलत सौंपेंगे? नहीं ना। तो वो हमारे जो सर्वशक्ति सर्व संपन्न महाराजाओं के राजा, जो यूनिवर्स हैं, जो शिव हैं, जो शक्ति हैं, हमारे अनंत कालों के, हमारी आत्मा के माँ बाप हैं। ये तो फिजिकल बॉडी है, ये तो फिजिकल शरीर है। जो हमारे सूक्ष्म आत्मा के, जो हमारे निराकार प्रभु, जो हमारे निराकार आत्मा के परमात्मा शिव और शक्ति हमारे माँ बाप हैं, वो क्या हमें इतना सब कुछ एकदम से दे देंगे? वो हमारी क्या परीक्षा नहीं लेंगे? वो हमारी क्या हमें नहीं तौलेंगे, हमें नहीं नापेंगे? तो जो भी हो परमात्मा को समर्पण कर दीजिए और हाथ जोड़ लिए कि हे परमात्मा, हे शिव शक्ति, हमें परीक्षा में ना डालिए, हम इस परीक्षा के लायक नहीं हैं, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए, आप हमें क्षमा कर दीजिए। सब कुछ अपने भगवान शिव शक्ति के चरणों में सौंप के और बिंदास जीवन को जिएं, क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, बिंदास होकर जिएं। तो यही है शिव शक्ति का मैसेज। और इसमें से अगर इस वीडियो से आपको एक दो बात जो भी आपको अच्छी लगी हो और आपके जीवन में उतर जाए, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी, मैं परमात्मा की ब्लेसिंग समझूंगी कि मेरे हाथों से एक जीवन भी सुधर गया है। जो इस रास्ते पे, शिव शक्ति के रास्ते पे चलेगा, उसको महसूस करेगा, तो स्वयं भगवान शिव आके उसको खुद हाथ पकड़ के उसको उसके लाइफ में पार लगा देंगे और यहाँ से लेके आसमान तक वो आपका साथ देंगे, आपकी सोल को आगे बढ़ा देंगे, आपकी सोल को प्योर बना देंगे, मुक्त कर देंगे, इस जीवन के चक्र से मुक्त कर देंगे। भगवान शिव शक्ति हमारे इतने दयालु हैं। तो कोटि कोटि प्रणाम शिव शक्ति को और कोटि कोटि नमन हमारे व्यूवर्स, हमारे सब्सक्राइबर को, जो हमारी वीडियो सुनते हैं, जो हमें सब्सक्राइब करते हैं, उनको धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।